ये जो धरना है, सबसे पहले मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगी, जो कि जमात इस्लामी के हवाले से हमने हमेशा देखा है कि जब भी स्ट्रीट पावर की बात आई है तो जमात इस्लामी का बड़ा अच्छा जो कह लें एक स्ट्रीट रोड्स के ऊपर अपनी जो फॉलोअर्स हैं या सपोर्टर्स को इंगेज करने के हवाले से दे हैव बीन वेरी गुड अबाउट इट। सो अभी ये जो धरना एहतजाज और जो मुतालबात जमात इस्लामी की तरफ से रखे गए हैं, आप क्या समझते हैं किस हद तक हुकूमत के लिए ये आसानी होगी इन मुतालबात को पूरा करना? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मुझे एक थोड़ा सा जो टर्न नज़र आया है, एक तब्दीली नज़र आई है, वो ये है कि जमात इस्लामी ने कुछ अरसे से, कुछ सालों से मजहबी मामलात से निकलते हुए अवामी मामलात पे तवज्जो देना शुरू की है। और हाफिज़ नईमुर रहमान जब कराची में थे तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जीता और उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी आए, तो वहाँ पे भी बेस अवामी मुतालबात थे। तो इसलिए यहाँ पे भी जब इन्होंने ये बिजली और कीमतों में इजाफा और IPPs के हवाले से जब बात की है तो उस पर उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट मिली है। और ये एक ऐसा मुतालबा है जिसमें पाकिस्तान में इसका मुखालिफ कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे अवाम में स्पेशली सारे इसकी हमायत कर रहे हैं। तो जो इन्होंने 10 मुतालबात पेश किए हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि शायद सारे के सारे माने जाएं, लेकिन ये एक टेक्निक होती है कि आप 10 प्रेजेंटेशन में लेके आते हैं चीज़ें, उसमें से कुछ 4-5 के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो एक फेस सेविंग मिल जाती है। तो ये डेफिनेटली बिजली का जो मसला है, हमने देखा कि गुजरांवाला में कल एक खातून ने ऑपरेशन के लिए पैसे रखे हुए थे तो उसने उससे बिजली का बिल पे करके तो सुसाइड कर लिया। इसी तरह लड़ाइयाँ हो रही हैं घरों के अंदर, एक भाई ने दूसरे को मर्डर कर दिया बिजली के बिल की बेस के ऊपर। सो ये इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे एटलीस्ट वो डोमेस्टिक यूज़र्स कि जो बिल्कुल कम बिजली यूज़ कर रहे हैं उनको कोई ना कोई रिलीफ पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो IPPs के मामले के हवाले से आपने बात की, ये वो एक मामला है जिस पे एतराज़ होता अभी बहुत माजी में भी होता आ रहा है और अभी भी लोग एतराज़ करें, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो आप, मैं और ये सैलरी क्लास पे करता है। अदरवाइज़ उन सियासतदानों का कहीं ना कहीं या इन लोगों का आपस में इंटरेस्ट तो है इस सारे मामले में, और ये इतना बड़ा बर्डन है कि इसको चेंज करने या इसको कम करने के हवाले से किसी का फोकस नहीं है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो उसमें बेनिफिशरी है और जिन्होंने एग्रीमेंट्स किए वो दोनों एलीट से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉमनर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 94-95 में जो पहले एग्रीमेंट्स हुए, फिर मुशर्रफ दौर में हुए, फिर 2015 में जो हुए, उन सब में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि उसके जो एग्रीमेंट्स की शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो खासी सख्त थी। और उस वक़्त ये प्ली ली गई, ये गुंजाइश ली गई कि देखें इस वक्त बिजली का बहरान है तो उसको हल करने के लिए हमें कोई एक सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब उसके बाद वो सारी चीज़ें हल हो गई, पाकिस्तान में अब बिजली का बहरान खासा कम हो चुका है, बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कामयाब हो गए, तो प्रॉब्लम ये हो गया कि उनकी जो पेमेंट्स थी वो अब हमारे गले पड़ रही हैं और बाकायदा उसका नुकसान हो रहा है। उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं, बट आप उनको पेमेंट 100% करते हैं। सो ये वो जो पॉइंट है ना कि कोई 47% बिजली दे रहा है, कोई 30% दे रहा है। एक तो पावर प्लांट है जिसने एक साल में 2% दी, बट ये कि उनको पेमेंट आपने 100% करनी है। सो अब ये वो प्रॉब्लम है कि जिसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत है, आवाम की जानिब से प्रेशर है कि ये वो डॉलर्स हैं जिनके ऊपर आपकी इकॉनमी बिल्कुल डिपेंडेंट है और वो आप जो है वो दे देते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत ने कहा भी है और मेरा ख्याल है कि ये धरने के बाद जब एक पब्लिक डिबेट बढ़ेगी, डॉक्टर गौहर एजाज भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके कोई ना कोई हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन कोई नहीं है। दूसरी जानिब ये जो पॉलिटिकल, अभी तो चले एहतजाज और धरने जिसकी हम बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने रिकॉर्ड कराया था, तार साहब भी कह रहे हैं जी एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है उनका, लेकिन इस एहतजाज का कोई ना कोई आउटपुट भी होना चाहिए। और आपने कहा कि चले 10 मुतालबात हैं तो 4-5 तो माने जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे मुतालबात, ये जो सारी स्टेबिलिटी जो इकॉनमी वाइज जमात इस्लामी ने एक केस रखा है, इसका ताल्लुक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी है। और वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, हमें किसी भी जमात में उस तरह से नज़र नहीं आ रही, या किसी का उस पर प्रायोरिटी भी नहीं है कि जी हमने स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अभी सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी, मुआशी इस्तेहकाम ही आपको सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मसला ये है कि जब हम अपने मुफादात को देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ देते हैं तो फिर यही होता है। अब
जब ये जुलूस की या धरने की बात आती है तो इसमें बड़ा बेसिक पॉइंट है कि हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे कि जिसकी बुनियाद पे किसी को सड़क पे आके बैठना पड़ा, जलाओ घिराव करना पड़ा, मार कुटाई हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने, स्टेट ने या गवर्नमेंट ने वो तमाम अवामी फलाही इक़दामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। तो उसका एक आउटकम उसका सामने आता है जो कि नेगेटिव होता है डेफिनेटली। तो इसलिए जो लोग गवर्नमेंट में हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं उनको आप पहले ही इस तरह मैनेज कर लेंगे किसी के सड़क पे आने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा ये कि जब आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक दौर जारी रखेंगे फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टेबिलिटी आएगी। एक तरफ आपने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर किया हुआ है, उस पर केसेस करते हैं, उनको गिरफ्तारियां कर रहे हैं, पाबंदी की बात हो रही है। दूसरी जानिब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इक्वेशन जो है ना इसमें कंट्राडिक्शन है। क्योंकि उस पार्टी से रिलेटेड या उसके जो आप बानी के हवाले से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली उस पर आवाज़ें उठ रही हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि पूरी दुनिया या हम जिस इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं वो कैसे इनपुट देगी? वो भी तो देखेंगे कि आपके मुल्क के अंदर हालात वाक़यात कैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की जो 75 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें 4 दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदी की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक है कि जो बहुत सेंसिटिव है, जिस पे बहुत कम बात की जाती है, और वो भी ऑलमोस्ट डिक्टेटर्स के दौर में था। सिर्फ एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो अवामी नेशनल पार्टी पे पाबंदी लगी थी, उसके अलावा बाकी डिक्टेटर्स के दौर में ये सारा कुछ हुआ है। सो इस वक्त अगर जमहूरी हुकूमत है तो उन्हें मामलात को जमहूरी तरीके से हल करना चाहिए। और अगर आप जमहूरी तरीके से हल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये कि आपके बयानिए में, आपकी परफॉर्मेंस में फ्लॉ है। आप उसे बेहतर करें तो ये सारा कुछ हल हो सकता है। उसे बेहतर नहीं करेंगे तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी रहेगा, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, फिर हर रोज़ साजिशी कहानियाँ भी आएंगी, हुकूमत आ रही है जा रही है, टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो सारी फिर अफवाहें चलती रहेंगी। और ये अफवाहों की वजह से हमें कितना इंटरनेशनली हमारे मुल्क की एक साख को डैमेज हो रहा है। दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग नाउ कि ये चीज़ें आगे जाके हमारे मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है।